हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विष्णु गुप्ता। आज हम एक कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, जिसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, विच इज़ पेन सिंड्रोम, जो एक तरह की पेन प्रोड्यूस करता है आपके पूरे फेस पे। फेस में ये एक साइड पे भी कर सकता है, ज़्यादातर एक साइड पे ही करता है, कईयों के दो साइड पे भी होती है, पर दो साइड में बहुत कम होती है। वन साइड ऑफ फेस जो ट्राइजेमिनल नर्व है, ये उसकी इरिटेशन के कारण होता है। और जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी आगे 3 ब्रांचेज होती हैं, तो कईयों को फेस में बिल्कुल ऊपर वाली साइड, इस साइड पेन होता है, कईयों को V2 सेगमेंट जो बीच वाला है, और कईयों को V3 सेगमेंट जो कि नीचे आपकी जॉ के आसपास पेन होता है। और इसमें 2 टाइप्स देखने को पाई जाती हैं। जो टाइप 1 विच इज़ अ टिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, वो आपका बहुत ही शूटिंग स्टैबिंग काइंड ऑफ पेन होता है, जैसे कि किसी ने करंट लग गया हो या कोई बहुत तीखी चीज़ चुभ गई हो, और बहुत ही सीवियर काइंड ऑफ पेन पेशेंट को होता है, और जो कि सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कुछ सेकंड के लिए होता है या कुछ मिनटों के लिए होता है। और एक दूसरा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है जिसको हम एटिपिकल और टाइप 2 ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, जिसमें पेन तो ऐसी होती है पर वो कम सीवियरिटी की होती है, और वो सारे फेस में भी हो सकती है, पूरे फेस में। कईयों को ये दोनों मिक्स वैरायटी में भी होती है कि बीच बीच में हो भी रहा है और एकदम से ज़्यादा हो गया, ऐसा भी होता है। और इस पेन का ट्रीटमेंट जो है वो 3 तरीके का होता है। एक तो मेडिकल मैनेजमेंट ही है कि आप दवाइयाँ दे के पेन को दबाते रहो। दवाइयाँ आपको रेगुलरली खानी पड़ती हैं, और वो दवाई के कई बार वो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, या कई बार दवाई की डोज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दवाई असर करना बंद कर देती है। दूसरा तरीका जो है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एबुलेशन। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एबुलेशन है, जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है उसके अराउंड ब्लड वेसल होते हैं, जब वो ब्लड वेसल बार बार पल्सेट करता है और उससे अब नॉर्मल कोर्स के कारण जो उसको टच कर रहा होता है, तब ये पेन आपको होती है। न्यूरोसर्जिकली हम या पेशेंट को लेटा के पेशेंट की एक चीक के पास से एक नीडल लेके जाएंगे, और उस नीडल को अंडर एक्सरे कंट्रोल, सीआम कंट्रोल, हम लोग एक फोरामेन ओवेल करके आपके स्कल में जगह होती है, वो वहाँ तक पहुँच जाती है, जो कि हमें एक्सरे में दिख रही होती है। जैसे ही हम उस नीडल को वहाँ तक लेके जाएंगे, उसके बाद उसमें एक फाइबर डालते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की, और उस फाइबर से जब हम करंट पास करते हैं थोड़ा सा, तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का कौन सा सेगमेंट हमने डिसेंसिटाइज करना है, V1, V2 या V3, उसको हम करंट से डिसेंसिटाइज करते हैं। इसके करने से तुरंत आपको आराम मिल जाता है, और वो आराम काफ़ी टाइम तक रहता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर एंड OPD बेस्ड प्रोसीजर, जिससे कि आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती और पेशेंट बहुत ही रिलीफ महसूस करता है। इसके बाद इससे अगला प्रोसीजर होता है जो कि टोटली नॉन इन्वेसिव है, वो होता है रेडियो सर्जरी का, जिसमें हम गामा नाइफ और साइबर नाइफ कहते हैं। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो गामा नाइफ के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम हैं, पर उसमें जो पेन रिलीफ है वो उसी टाइम नहीं आता, उसमें टाइम लगता होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता होता है। लास्ट जो पेशेंट इनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब हम सर्जिकली माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन करते होते हैं, जिसमें आपके कान के पीछे एक हल्का सा 3-4 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है, और उसके बाद एक छोटे से छेद करके हम लोग एंडोस्कोपिकली उसमें अंडर माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप उस नर्व और आर्टरी के बीच में एक टेफ्लॉन का पीस रख देते हैं, जिससे कि वो आपस में कनेक्ट नहीं रहता उनका। इससे भी काफ़ी डेफिनेट आराम पेशेंट को मिल जाता हो। पर इन सभी ट्रीटमेंट्स के बाद भी कई पेशेंट्स में ये दोबारा रिकर कर सकता है, और देन ऑल्सो इनमें से ही किसी ना किसी ट्रीटमेंट को हमें दोबारा करना पड़ता होता है। थैंक यू वेरी मच।